नमस्ते, स्वागत है आपका। आज मैं शब्दों में अगर कहने जाऊँगी, तो अटक-अटक के कहूँगी, क्योंकि जो मेरे इमोशंस हैं, वो शायद शब्दों का साथ नहीं दे। मेरी खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं किसी ऐसे से आज बात करने वाली हूँ, जो जो सच में एक ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने कइयों को रास्ता दिखाया है। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। वो आज के समय के एक ज्ञान योगी हैं। अपने ज्ञान से लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना सिखाते हैं, अपने आप को वो कोच कहते हैं। और सच में हर हाई परफॉर्मिंग एथलीट को एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि खेलना तो हर किसी को आता है, जीना तो हर किसी को आता है, लेकिन सही से कैसे खेले, सही से कैसे जिए, ये जानने के लिए एक सही कोच हमारा मार्गदर्शन करता है। और हर कोच का एक स्टाइल होता है, हर कोच का एक मूल मंत्र होता है और इनका जो मूल मंत्र है, वो बहुत ही सरल है और एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। वो है ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है संतुलन। तो संतुलन का कोई अति नहीं हो सकता। बाकी कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन संतुलन ही जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उड़ान एनजीओ के संस्थापक मेरे साथ हैं आदि गुरु अ, दास सर थैंक यू सो मच कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मयूरिका। और बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में। अ, और मेरा तो यही फोकस रहता है कि हम सबके अंदर एक क्रिएशन होता है और हमें इस दुनिया में जीते रहना है जब तक अंतिम सांस होगी। हमें बस वो चीजें क्रिएट करते रहना चाहिए जो भी आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है। एंड बस वही मेरा फोकस है और बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, बिकॉज आप भी हमारी फ्रेटर्निटी के हैं। एक साइकोलॉजिस्ट जो इतने अच्छी कंपनीज में काम करते हुए भी लोगों की मदद कर रही हैं और खुशियों को कैसे आसान बनाएं, और साथ में खुशियां कितनी आसानी से जिंदगी में लाई जा सकती है, इसको आप अपने यूट्यूब चैनल से पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा सर एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं चैनल के कमेंट सेक्शन में, ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में भी जवान लोग भी पूछते हैं और जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है वो भी पूछते हैं कि अचीवमेंट कितना क्या होना चाहिए? उन्हें लगता है उनका अचीवमेंट पर्याप्त नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि क्या हमारा देश एक व्हाइट पिकेट लाइफ का ड्रीम चेज़ कर रहा है? जैसे अमेरिका में कहते हैं ना, द अमेरिकन ड्रीम। अब बहुत सारे लोग कनाडा जाने लगे हैं, वो ढूँढ रहे हैं कैनेडियन ड्रीम। टोरंटो में नदी के सामने अपना घर हो, मुंबई में समुद्र के सामने घर हो, दुबई में घर हो। सो क्या हम एक कोई अल्ट्रा एफ्लुएंस की ज़िंदगी या कुछ ऐसा ढूँढ रहे हैं, देश में सभी लोग या सिर्फ कुछ ही लोग इससे ग्रस्त हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत ही तारीफ करता हूँ हमारे सारे नौजवानों की, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेकर बैठा है यार, चाइना से भी आगे निकल चुके हैं हम लोग। इतनी एनर्जी है। और लगातार जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ये बात कि जिंदगी तो अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर जिंदगी नहीं जाती है। तो चाहे आज की बात ले लें, चाहे सैकड़ों साल पहले की बात ले लें, हम अगर बहुत ज्यादा बाहर देख रहे हैं लाइफ के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक संतुष्टि और खुशी इंसान को मिल पाएगी। क्योंकि इतना पढ़ाई हम 10-12 साल से खुशियों पे कर रहे हैं, सक्सेस पे कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन पे कर रहे हैं, पर्पस पे हम देख रहे हैं। तो ठीक है, आप दुनिया की नजरों में उठ गए तो दुनिया तो हो सकता है आपको सलाम करे। पर अगर एक इंसान खुद को सलाम करना चाहता है, यानी इंसान सबसे ज्यादा समय खुद के साथ बिताता है हमेशा। और बीइंग अ पर्पस कोच, मैंने अपने नाम के आगे भी ये पर्पस कोचिंग इसलिए बहुत ज्यादा जोड़ता हूँ मैं, बिकॉज मैं लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि यार, हम सबकी एक कॉलिंग होती है। और जैसे हमारी हाथों की लकीरें जो हैं, वैसे किसी की नहीं है, आई की रेटिना किसी की नहीं है जैसी हमारी है। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर उस परवरदिगार ने बिल्कुल अलग बनाया है। ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले ये जानें कि हम
आखिर किस लिए बने हैं, या फिर हम सिर्फ ये जाने कि हमारा पड़ोसी क्या बन रहा है। क्योंकि इतने अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं मयूरिका, जो मैं लगातार लोगों के साथ साझा करता हूँ, और मैक्सिमम टूल्स एंड टेक्निक्स फ्रीली अवेलेबल है। एक इंसान अगर वेस्टर्न तरीकों से जानना चाहे कि उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल क्या है, वो जान सकता है। एक इंसान अगर ईस्टर्न तरीके से जानना चाहे, तो हमारे भारत में तो बहुत समय से इंसान अपने आप को पहचानने का प्रयास करता ही रहता है। तो मेरे को लगता है हमारे हॉबी एंड इंटरेस्ट बहुत मैटर करते हैं, उसको हमारे को संजीदगी से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। साथ में ये देखना चाहिए सच में हमारा क्या मिशन है। हम हमारे को कौन सा दर्द है सोसाइटी का जो थोड़ा टीज करता है कि मुझे यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और हमको ये देखना चाहिए कि परवरदिगार ने हमारे अंदर क्या रहमत बख्शी है। क्योंकि जब हम 16 पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, या ब्रिक्स मेयर टेस्ट की बात करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करते हैं, तो हर इंसान कितना अलग अलग तरीके से बना हुआ है। अगर डिस्क के बारे में आपने सुना है कि उसमें पर्सनालिटी क्राइटेरियाज कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से कितना अलग है। तो इंसान को कुछ भी अगर फॉलो करना है, तो उसको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो है क्या। वो हो सकता है किसी ने उसका कोई करियर काउंसलिंग टेस्ट नहीं किया हो। हो सकता है कि उसको इस बात की अवेयरनेस नहीं है। पर जब जागो तभी सवेरा है। क्योंकि अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं खुद, आपको ये जो सो कॉल्ड एक, जो आपने कहा अभी कि एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि वो तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बाद में आते हैं। पहले ये तो डिफाइन करना होगा कि मैं जो पूरे दिन काम कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं एंगेज हूँ, जिस काम के साथ मैं उसको पसंद भी करता हूँ। बिकॉज हम पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा दोस्तों आप सभी के सामने, हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए हमारा काम, बहुत अच्छा और संजीदगी से और सिंसियरिटी से पूरा करोगे, और तो आप देखना आप खुश रहोगे, और खुशी से जो सक्सेस आती है वो बहुत बेहतरीन होती है। उससे आप ये सब पूरा कर लोगे जो आप सोच रहे हो। पर शायद हमें शुरुआती दौर से इस बात को समझाया नहीं गया। मे बी हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं, और हम जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आप लोगों के सामने आके इस बात को निरंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज जिंदगी को अंदर से बाहर देखिए। टेस्ट से लेकर पर्सनालिटी टेस्ट तक कोई भी टेस्ट देंगे, उसमें ये पता चलता है हमें कि हमें अपना जुनून पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, हम खालीपन को महसूस करेंगे। हमको वही काम करना चाहिए जिसमें हम टैलेंटेड हैं। हमने अगर अपना स्किल सेट नहीं देखा, यानी कि सच में जो हमारे अंदर एक एक खूबी होती है, यानी कि अगर मैं शब्दों में अच्छा हूँ मयूरिका, हुँ, मैं बहुत जल्दी किताबें पढ़ लेता हूँ, मैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट हूँ। क्योंकि मैं जब अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हुँ, मैं मैथ्स में फिसड्डी हूँ, मेरी मैं मैथमेटिक्स भी। अच्छी नहीं है। हाँ, तो भी हम धूम मचा रहे हैं अपनी जिंदगी में, और धूम दुनिया हमारे को एक्नॉलेज करे ना करे, हम बड़े खुश हैं यार अपनी लाइफ में। और मैं जब वो काम करता हूँ जिसको मैं सच में परवरदिगार ने जो रहमत मेरे अंदर डाली है, तो मैं डरता नहीं हूँ फिर किसी से। मैं क्यों घबराऊं किसी भी स्टेज पे बोलने में, मैं क्यों घबरा जाऊं कैमरे के सामने, मैं क्यों घबराऊं किसी भी सो कॉल्ड बिलीनियर भी मेरे सामने आ जाए। अरे भाई वही कर रहे हैं जिसके लिए प्लैनेट अर्थ पे आए हैं। तो जो तुम उस वही करोगे ना, तो डरोगे नहीं कभी भी। दोस्त अगर तुम मुझे सुन रहे हो, कहीं पे भी बैठ के सुन रहे हो, तुम डरोगे नहीं। ये जो डर आएगा, देख लेना तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम बने नहीं हो कहीं ना कहीं, तुम नहीं जी रहे अपना, यानी कि किसी का दर्द दूर नहीं कर रहे अपने काम से। अगर इंसान सिर्फ लेना ही चाहता है इस पृथ्वी पे आके, कुछ देना ही नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी हो गई यार। ये तो जानवरों जैसी जिंदगी है। मैंने बिल्ली पाल रखी है, हर वक्त उसको खाना चाहिए, जो खाना देगा वो उसके प्रति लॉयल हो जाती है। बाकी कोई लॉयल नहीं होती बिल्ली किसी के प्रति। तो हम जानवर नहीं है, हमारा धर्म है। और धर्महीना से पशु समान है। अगर हम धर्महीन हैं तो हम पशु समान हैं। तो अपना मिशन जाने, तो लास्ट में वोकेशन आ जाएगा दोस्त।
खूब पैसा आ जाएगा, फिर ऐश मार लेना आप पैसों से, नहीं तो आप ऐश हो जाओगे, राख बन जाओगे अपनी हुँ। जिंदगी में, ध्यान रखना। ओवर टू यू मयूरिका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम काम करते हैं, उसे पसंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है जब हम हमारे काम को पसंद करते हैं ना, तभी जाके हम देर रात तक जाग के उस काम के पीछे मेहनत कर सकते हैं। अपने आनंददायक दूसरे चीज़ों को साइड में रख के बस अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, आप उस पे कैसे मेहनत कर लेंगे? बिल्कुल मयूरिका। एक और चीज़ ना मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ, वो ये है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम तब खुश होंगे, जब हम सबसे बड़ा बन जाएँगे। देखिए ना, सबसे बड़े फील्ड में बन जाएँगे, बिलियनेयर गोल्स हासिल कर लेंगे, हम तब जाके खुश होंगे। और वो अपने आज की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाखुश हो रहे हैं। वो आज की फ़ास्ट जनरेशन में, जहाँ पे जल्दी-जल्दी वाले शॉर्ट्स एंड रील्स वाला जनरेशन है, कोई हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, कोई पैसों के बिस्तर पे सो रहा है, ऐसे सारी इमेजेस देखते हैं। और लोग मुझे ये आके कहते हैं कि मुझे मनोवैज्ञानिक बनना तो है, लेकिन मुझे बिलियनेयर बनना है। क्या मैं बिलियनेयर मनोवैज्ञानिक बन सकती हूँ? तो मुझे कहना होता है, मैं तो किसी बिलियनेयर मनोवैज्ञानिक को नहीं जानती। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब कैसे दूँ? तो लोग हताश हो जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका गाँव, उनका कस्बा, उनका शहर पर्याप्त नहीं है उनके सपनों के लिए। लेकिन आप तो बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, दुनिया भर में घूम चुके हैं। क्या क्या ये सपने वर्थ इट हैं? मुझे ये जानना है कि क्या इन सपनों में जो मेहनत लगेगी, क्या हमें वो मेहनत के लिए रेडी हो जाना चाहिए? बिलियनेयर गोल्स वाले सपने? मयूरिका, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैं उसी में कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझना है कि पैसा कमाना एक स्ट्रैटेजी है, एक स्किल्स है। और निश्चित ही अगर आप ये सपना देखते हैं कि आप बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं और साइकोलॉजी में पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो आप रोल मॉडल बना सकते हैं टोनी रॉबिन्स को, बिकॉज वो एक अकेले इकलौते ही बिलीनियर याद आते हैं मुझे, जो हाँ। बिल क्लिंटन से लेकर बहुत बड़े बड़े लेवल पे, मतलब यूएस आर्मी से लेकर लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जिए ये सिखाते हैं। अभी बात ये आती है कि आपने जो सपना देखा है, अ, उस सपने के पीछे एक बहुत बेहतरीन किताब है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई स्टार्ट विथ व्हाई, यानी हुँ, जो भी आप करना चाहते हैं, सिमोन सिनेक ये कहते हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं, एक बार पूछ तो लो क्यों करना चाहते हैं। हुँ, क्योंकि ये जब क्यों बहुत क्लियर होता है किसी को कि मैं क्यों करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से उसके उसको ज्यादा एक मीनिंग मिलता है अपनी लाइफ का। ये तो सिर्फ एक अंधी दौड़ में अगर हम कुछ जी, जी। करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई संतगिरी नहीं कर रहा हूँ हाँ, कि हाँ। भैया ये हुँ, सब मोह माया वेट है, करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो। कितना टाइम मैं हो गया कहता हूँ अभी? सब अभी करो, बढ़ रहा है तो पर पहली बात तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो इस दुनिया को कि क्या जी, जी। जो इंसान सोच रहा है कि वो बिलीनियर बनेगा, वो बन जाता है बिलीनियर। बिकॉज हमारे को अपने काम के हुँ, तरीकों को डिफाइन करना होता है कि हम किस तरीके की पर्सनालिटीज हैं। ठीक है, ठीक है। हुँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनालिटीज बदल नहीं सकती, निश्चित ही पर्सनालिटीज को बदला जा सकता है, पर पर्सनालिटीज को बदला जा सकता है या बिहेवियर्स को बदला जा सकता है, क्योंकि कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मयूर का इस बात को समझने में। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार तुम अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हो, तुम अपना कोर पर्सनालिटी हुँ, नहीं बदल सकते, क्योंकि बिल्कुल। कुछ चीजें जीन्स में होती हैं हुँ, और कुछ चीजें हम बिहेवियर पैटर्न सीख लेते हैं। बिहेवियर पैटर्न बदलो, पर अगर तुम खुद दुनिया की नजरों में कुछ बनने के लिए अगर तुम खुद को ही खो दोगे, तो फिर एक इंसान बहुत ज्यादा भटकाव में जीता है अपनी जिंदगी, कहते हैं ना मीनिंगलेस हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं, तो मैं आपको यही कहूंगा, और मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त, पैसा कमाना एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा प्रयासरत रहे,
डेली बेसिस पे अपना समय निकाल, कुछ समय निकाल। पूरा दिन ही अगर तू पैसे के बारे में सोचता रहेगा तो कैसी जिंदगी जिएगा तू? कुछ सोच एक बार। अरे जिंदगी में 5 आयाम तो होते ही हैं ना। हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, मनी होती है, सक्सेस होती है, पर इसके अलावा एक रिलेशनशिप नाम की भी चीज होती है ना। और अगर हम वासुदेव कुटुंबकम सोचते हैं तो कितने रिश्ते हैं हमारे तो। अब तू पैसों में ही खोया रहेगा तो मुझे बता तू रिश्ते कैसे निभाएगा? फिर तेरे को हर इंसान ही करारा नोट दिखेगा तो तेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? एटीएम मशीन जैसी हो जाएगी दोस्त। सोच ले अब। बहुत सारा पैसा भरा हुआ रहता है एटीएम मशीन में, और वैसा बनना चाहता है अपनी जिंदगी में। अब हम कई बार देखते हैं कि कोई इंसान है जो मेंटल हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख रहा। इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं कि बैलेंस खो रहे हैं। आपने ही बोला मयूरिका कि मैंने जब आपसे बात करी थी तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ, भाई किसी की भी अति करनी है तो बैलेंस की अति कर। हुँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि गौतम बुद्ध के समय से बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई खुद के बुद्ध खुद बनो, अप दीपो भव, खुद के दीपक खुद बनो, खुद को रोशन खुद करो। खुद पूछो ना अपने आप से, ईमानदारी से पूछो कि तुम अपनी जिंदगी में सही मायने में क्या दे रहे हो, व्हाट कंट्रीब्यूशन यू आर गिविंग, व्हाट क्रिएशन यू आर डूइंग। बिकॉज जरूरी नहीं होता, इतने सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जरूरी नहीं होता कि हमें कुछ मिल रहा है। हमें ज्यादा ये देखना होता है हम क्या दे सकते हैं। हम भिखारी थोड़ी ना है यार, जो सब ले लो, यहाँ से भी ले लो, वहां से भी ले लो, सब जगह से ले लो। क्या करने वाले हो उस ले लेके, एक बार बता दो हुँ, आप। अगर हम बहुत बड़ी सेवा करें, आप ऐसा गोल बनाओ ना अपनी जिंदगी में कि मैं बिलियन लोगों की सेवा करूं, और इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ो। फिर जैसा राम राखे। हम कहते हैं मयूरिका कि मंदिर में जाएं तो मंदिर में भिखारी बन के ना जाएं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, उस ऊपर वाले के बच्चे हैं। तो बस ऊपर वाले के पास जाते हैं कि तूने भेजा है इस पृथ्वी पे, तो अब दे मुझे बड़ी सेवा। देख मेरे मन में आया, क्योंकि वो तुम्हें कठपुतली नहीं बनाएगा अपनी, वो तुम्हें स्वतंत्रता देता है कि तुम्हें देना है या तुम्हें लेना है। तुम्हें लेना है तुम लेने के रास्ते पे जाओ। क्या मयूर का हम लोग एक छोटा सा ये वेबिनार कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये वेबिनार कितने लोग देखें, पर ऐसे कुछ ट्रेनर्स हैं जिनके वेबिनार 5 लाख लोग देखते हैं, 50 लाख लोग देखते हैं। तो लोग कहते हैं पता है आपको सर, वो जो वीडियो है उसको 50 लाख लोग देख रहे हैं, आपके वीडियो पे तो कम है व्यूज। तो मैं कहता हूँ भाई एक सुपर कंप्यूटर है, उसका अपना काम है, मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर हूँ, मेरा मेरा काम है। भगवान ने मेरे को जितनी सेवाएं दी है, मैं उन सेवाओं को बेहतरीन अंदाज में करूँ ना। कोई ओला गाड़ी चला रहा है, वो बेहतरीन अंदाज से ओला गाड़ी चला रहा है, तो सर वो छोटा हो गया क्या? वो नहीं हो तो सर कितने लोगों को परेशानी हो? क्या सब कुछ बड़ा बनना ही है? सब कुछ बिलीनियर लाइफस्टाइल ही है? अरे यार बिलीनियर हम मन से हैं, राजा हम दिल से हैं। राजा ही पैदा हुए थे क्योंकि उसके बच्चे हैं, राजा की तरह ही जिएंगे क्योंकि उसके बच्चे हैं, मरेंगे भी राजा की तरह। हमें दुनिया राजा बनाए, ये दुनिया वाले जाने, ऊपर वाला जाने, पर हम राजा की तरह कौन जीता है दोस्त? जो राजा जैसी सोच रखता है, देने वाली सोच। राजा देता है, राजा भिखारी नहीं होता। राजा हर वक्त ये नहीं सोचता रहता अपने दिमाग में कि मैं क्या भीख मांगू जा। अरे भाई तू हर पल उस मस्ती में जी एक बार। जो काम कर उसको शिद्दत से करना, प्रेम से कर, बहुत अच्छा सेवा करने की कोशिश कर, और जैसा राम राखे जो वो तेरे को दे मौका, तू दे बेहतरीन। अगर वो चाहेगा तो बनाएगा तेरे को बिलियनियर। स्ट्रैटेजी सीखना, कौन मना कर रहा है, पर वो डेस्परेशन में नहीं। अभी हम हुँ, मयूरी का बात ही कर रहे थे, आप ही कह रहे थे कि आदि जो लोग पैसों के लिए ही काम करते रहते हैं वो कितना डेस्परेट होके काम करते हैं। पर हम लोगों के तो आप सर आके मिल लीजिए, हमारे साथ वक्त बिता लीजिए, आपको लगेगा कि यार हम जो बोल रहे हैं दोगले नहीं है। हमारे चेहरे पे सुकून दिखेगा आपको, हुँ, हमारी बातों में कोई डेस्परेशन नहीं दिखेगा। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है जो आपको बोल रहे हैं हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम दिखा सकते हो। कुछ नहीं है सर। जिंदगी जियो, एक एक पल को आनंद में जियो, अपने अंदर ठहराव लेके आओ, चेहरे पे मुस्कान तो रखो।
तुम्हारे चेहरे पे तेज तो हो। अब इस बिलीनियर बनने के चक्कर में देखो सर, चूसे हुए आम की तरह होते जा रहे हो आप। खुद ही देख लो जाके चेहरा अपना आईने में, है ना। अदरवाइज मत लेना, दोस्त है कोच। मयूरिका, अपन तो कोचेज है ना, हम लोग जिनसे भी बिल्कुल। बात कर रहे हैं हम उनको बस ये कह रहे हैं, देखो, दोस्त की तरह लो, दोस्त दोस्त से कुछ भी बोल देता है ना, अदरवाइज नहीं लेना। पर इस पर चिंतन जरूर करो, चिंतन बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। करो। मेरे ख्याल से आप बेहतरीन करो। हाँ,